आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो स्वाद और सेहत के बीच की उस खतरनाक जंग को उजागर करती है। एक ऐसी कहानी जो एक चेतावनी है हम सभी के लिए जो जंक फूड को सिर्फ एक मज़ेदार आदत समझते हैं। कहते हैं, जिंदगी की किताब का हर पन्ना अनमोल है, कुछ आदतों की स्याही उसे धुंधला ना कर दे। ये सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे हम और आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, दिल्ली में सिर्फ 18 साल की एक लड़की की अचानक मौत हो गई है। और शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है वो यकीन करना मुश्किल है। वजह है जंक फूड। आगे बढ़ने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये कहानी दिल्ली में हुए कई असल मेडिकल केस और डॉक्टरों की रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी की पहचान की सुरक्षा के लिए नाम और कुछ डिटेल्स बदल दी गई हैं। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है। तो चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थी रिया, जिसकी हंसती खेलती जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई। यह है रिया, उम्र महज 18 साल। पूर्वी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। कॉलेज के पहले साल में थी। एकदम जिंदा दिल, हंसमुख और आज की पीढ़ी के तरह ही सोशल मीडिया और रील्स बनाने की शौकीन। बिल्कुल हमारे आपके घर की किसी भी बेटी की तरह। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसका मानना था, अरे मैं मोटी थोड़ी हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सोच जो आज के कई युवाओं में बहुत आम है, रिया के लिए जानलेवा साबित हो गई। तो सवाल ये उठता है कि रिया की सेहत के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें उसके शरीर में एक धीमे जहर की तरह घुल रही थी। जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ, रिया की दुनिया ही बदल गई। उसकी 24 घंटे की डाइट जरा देखिए, कुछ ऐसी हो गई थी। सुबह की शुरुआत बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से, दोपहर में दोस्तों के साथ पिज्जा या मोमोज, शाम को घर लौटते हुए चाउमीन और देर रात तक जागने के लिए चिप्स, केक और मीठा सोडा। घर का खाना तो जैसे भूल ही गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके शरीर ने उसे चेतावनी नहीं दी। वो लगातार सिग्नल दे रहा था। कभी सीने में जलन, तो कभी थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, बेवजह की थकान और चक्कर आना, पेट में दर्द होना। ये सब खतरे के वो लाल झंडे थे जिन्हें वो मामूली समझकर पेन किलर या एंटासिड की गोली से दबाती रही, नजरअंदाज करती रही। और जब तक ये बात डॉक्टरों तक पहुंची, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम उस मेडिकल रिपोर्ट से पर्दा उठाएंगे जिसने इस पूरी कहानी का वो भयानक सच सामने लाकर रख दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। रिपोर्ट में जो सामने आया वो सच में डरावना था। उसके शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म, यानी खाने को पचाने और एनर्जी बनाने का सिस्टम बुरी तरह से बिगड़ चुका था। शरीर में जरूरी मिनरल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके दिल पर दबाव पड़ना शुरू हो गया था और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका था। और उसकी मौत की असल वजह बनी मेटाबॉलिक शॉक। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है लंबे समय तक बेहद खराब खाने पीने की वजह से शरीर के अंदरूनी सिस्टम ने अचानक एक साथ काम करना बंद कर दिया और इसका सीधा जानलेवा असर उसके दिल पर पड़ा। जरा एक मिनट इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जंक फूड में मौजूद ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हमारे शरीर को कैसे बर्बाद करते हैं। पहला, जरूरत से ज्यादा नमक जो ब्लड प्रेशर को सीधे खतरनाक स्तर तक ले जाता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा शुगर जो शरीर के इंसुलिन सिस्टम को ही फेल कर देती है। और तीसरा, ट्रांस फैट, ये तो सीधा हमारे दिल की धमनियों पर हमला करता है। उस आखिरी रात सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रात के करीब 10 बजे रिया के सीने में तेज दर्द और उल्टियां शुरू हुईं। 10:30 बजे तक घबराया हुआ परिवार उसे अस्पताल लेकर भागा। 11:45 बजे आईसीयू में ही उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया और फिर 45 मिनट की लंबी जद्दोजहद के बाद रात 11:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस कुछ ही घंटों में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया। अब बात करते हैं उस दर्द की और उस सबक की जो ये दर्दनाक कहानी हम सबके लिए छोड़ गई है। उसकी माँ रोते हुए बस एक ही बात कहती रहीं, वो तो बस बाहर का खाना ही तो खाती थी, हमें क्या पता था कि ये चीज उसकी जान ले लेगी। ये शब्द एक माँ की बेबसी और उस अज्ञानता के दर्द को बयां करते हैं जिसका खामियाजा बहुत बड़ा था। और रिया के पिता की ये बात आज हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो कहते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि बच्चा मोटा ना हो तो मतलब वो स्वस्थ है।
ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकला। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। मिथक ये है कि दुबला पतला दिखना ही सेहत की निशानी है, जबकि सच तो ये है कि असली सेहत शरीर के अंदर होती है, बाहर से दिखने वाले पतले या मोटे शरीर में नहीं। इस कहानी के अंत में हम उस आखिरी चेतावनी पर आते हैं, उस फाइनल वार्निंग पर, जिसे हम में से किसी को भी अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिया की कहानी हमें 4 बहुत जरूरी सबक सिखाती है। पहला, जंक फूड कोई मजाक नहीं, ये एक धीमा जहर है। दूसरा, दुबला पतला शरीर सेहतमंद शरीर की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तीसरा, सीने में जलन और सांस फूलने जैसे छोटे लक्षण भी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, 18 से 25 साल की उम्र अब बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। एक पल के लिए सोचिए, स्वाद के वो सिर्फ 10 मिनट, क्या वो जिंदगी के आने वाले 60 साल छीनने के लायक हैं? ये सवाल आज हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि कहीं अगला नंबर हम में से ही किसी के तो नहीं। बस जाते जाते इतना याद रखिएगा, सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं, इस दौलत को यूं ही ना गंवाना। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपकी जागरूकता शायद किसी की जान बचा सकती है। और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।